नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भौतिक से संबंधित प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि ए जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, बी जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः इसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है, सी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, डी जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। जिसका सही उत्तर है सी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि ए जमने पर बोतल सिकुड़ती है, बी जमने पर जल का आयतन घट जाता है, सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, डी कांच ऊष्मा का कुचालक है। इसका सही उत्तर है सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तीसरा प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। ए आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, बी आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, डी पानी कम जाएगा। जिसका सही उत्तर है सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। चौथा प्रश्न है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। ए नाव के भार से कम, बी नाव के भार से ज़्यादा, सी नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, डी नाव के भार के बराबर। जिसका सही उत्तर है सी नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। पांचवा प्रश्न है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। ए गति का पहला नियम, बी गति का दूसरा नियम, सी गति का तीसरा नियम, डी गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। जिसका सही उत्तर है ए गति का पहला नियम। छठा प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ए बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जिसका सही उत्तर है डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सातवां प्रश्न है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि ए बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है, बी पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, सी बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। आठवां प्रश्न है, लकड़ी के सिलेंडर कार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि ए जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, बी लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, सी खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, डी उपयुक्त विकल्प के अतिरिक्त कोई विकल्प। जिसका सही उत्तर है बी लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। नौवां प्रश्न है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर ए पहले जितना होगा, बी थोड़ा ऊपर आएगा, सी थोड़ा नीचे जाएगा, डी ऊपर या नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। जिसका सही उत्तर है बी थोड़ा ऊपर आएगा। 10वां प्रश्न है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। ए लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, बी लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, डी पारा पानी से भारी है। जिसका सही उत्तर है सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। 11वां प्रश्न है,
जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? ए विस्थापित पानी के भार के बराबर, बी विस्थापित पानी के भार से कम, सी विस्थापित पानी के भार से अधिक, डी विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। जिसका सही उत्तर है ए विस्थापित पानी के भार के बराबर। 12वां प्रश्न है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि ए पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, बी बर्फ पानी के जमने से बनती है, सी बर्फ ठोस होता है जबकि पानी द्रव है, डी बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। जिसका सही उत्तर है डी बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। 13वां प्रश्न है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि ए पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, बी पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, सी स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, डी गोली तैर नहीं सकती। जिसका सही उत्तर है बी पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। 14वां प्रश्न है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो ए यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, बी यह पारे की सतह पर तैरेगी, सी यह घूल जाएगी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी यह पारे की सतह पर तैरेगी। 15वां प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 2 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जिसका सही उत्तर है डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 16वां प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान, डी घनत्व। जिसका सही उत्तर है डी घनत्व। 17वां प्रश्न है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ए समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, बी समुद्री लहरें तैराक को तैरने में सहायक होती है, सी समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, डी समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। जिसका सही उत्तर है सी समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। 18वां प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? ए निम्न दाब, बी निम्न घनत्व, सी निम्न श्यानता, डी निम्न तापमान। जिसका सही उत्तर है बी निम्न घनत्व। 19वां प्रश्न है, समुद्र में पल्लवन करने आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? इसका सही उत्तर है बी। 20वां प्रश्न है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि ए गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, बी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, सी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, डी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। जिसका सही उत्तर है ए गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो भौतिकी विज्ञान के टॉपिक यांत्रिकी से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।